सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया है। कोर्ट ने इस बारे में जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से इस सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। चुनावी प्रचार के लिए फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिलांका में इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनसभा हुई। सभा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में उनकी भतीजी सपा जिला उपाध्यक्ष मारिया आलम ने संघी सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील कर दी है, जिसे लेकर मामला गरमाया हुआ है। यूपी का सियासी पारा हाई रहा। दरअसल शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की कुर्बानी को मत भूलना कहने पर सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम इस एक तरफा कार्रवाई को हमेशा याद रखेंगे। सोमवार की रात सराय तरीन के एक मोहल्ले में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जब वक्त बदलेगा तो हम इस एक तरफा कार्रवाई को भूलेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी की निगाहें यूपी की अमेठी सीट पर टिकी हैं। इस सीट से बीजेपी की ओर से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस बीच जिला कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि राहुल गांधी फिर से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ें। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश नवले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के दबाव में झुक गए हैं। नवले ने ये भी कहा है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बीड लोकसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार बजरंग सोनावड़े को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 15 दिन के भीतर दोनों मुख्यमंत्री की ये दूसरी मुलाकात थी। अरविंद केजरीवाल से आधा घंटा मिलने के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिलकर आया हूँ। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी जो नियामत अभी 1 महीने की हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। रविशंकर ने कहा कि वो तो हर दिन कुछ न कुछ कहते हैं, ये राहुल गांधी हैं कौन। MP चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। रविशंकर ने कहा कि राहुल ने छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान भी ऐसा ही बयान दिया था और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या नहीं कहा, इसका जवाब हमें हर बार देना चाहिए। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो चुनाव में अपनी पार्टी और NDA के प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज मऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खुद को दूध देने वाली गाय बताया। बेतिया में आज पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के 2 डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे।